मौला अली जब बैठते थे तो जमीन पे बैठते थे। इधर देखें आप, जरा मेरी तरफ देखें। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या ये नहीं मिलती क्या? हमारे यहाँ तो 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। तो आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार जलसा हो रहा है, कोई ऐसे खामोश बैठे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, वो मुस्कुराते हैं, उनके अखलाक बेहतर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मनहूस होते हैं, मुस्कुराते ही कभी नहीं। उनकी तरफ लोग मजबूरी में देखते हैं और मजबूरी में उनसे मिलना चाहते हैं। लोग समझते हैं हम बड़े बेदीनदार हैं। एक ऐसा आदमी मनहूस जहां भी बैठे वहीं का माहौल खराब हो जाता है, जो मुस्कुराता ना हो। खुदा की कसम, हॉवर्ड ने इस पर रिसर्च किया है। आजकल वही मोबाइल ज्यादा खरीद रहे नौजवान जिसमें फिल्टर लगा हुआ हो, जिसमें मोटी नाक को छोटा कर दिया जाए और जिसमें छोटी आंखों को बड़ा कर दिया जाए, जिसमें इंसान के जो चेहरे के दाग धब्बे उनको हटा दिया जाए। और कितना कॉस्मेटिक पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। मगर हॉवर्ड ये कहता है कि कोई भी क्रीम, कॉस्मेटिक, कोई भी दुनिया का ऐसा क्रीम नहीं बना जो इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाए। का फिर इंसान का चेहरा जब खूबसूरत बनता है जब उसके 126 मसल्स एक्टिव होते हैं जो उसके पूरे चेहरे में हैं। का फिर ये कब एक्टिव होते हैं? कि ये किसी फेस वॉश से नहीं होते, ये मुस्कुराने से एक्टिव होते हैं। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत, जल्दी बोले, किसकी सुन्नत है? हुजूर एक दो जगह देखकर जहां भी हुजूर को देखा गया, हुजूर को मुस्कुराते हुए ही देखा गया। अब जो लोग ये कहते हैं मैं दीनदार हूं, मुस्कुराते नहीं, दीनदार नहीं है। हाँ, हुजूर की सुन्नत के बगैर दीनदार कैसे बनेगा? है ना? हुजूर कितना मुस्कुराते हैं। सहाबा कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हैं हुजूर को हमने जंगों में देखा मुस्कुराते हुए देखा। अम्मा आयशा फरमाती जंग से वापस आते थे मुस्कुराते हुए आते। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। भाई अगर आप में से कोई सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहेगा तो मुझे आपकी समात पे तो शक हो सकता है, अपनी तकरीर पे अब शक नहीं होगा, क्योंकि मुझे बड़ा जमाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर पे भी ऐसे ही हजरात माशाल्लाह बैठे हैं, हमारे बड़े नेक ये सब उलमा हैं। तो मिंबर वाले हजरात भी अगर थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे और उनको भी सवाब मिलेगा। और ऐसा होना भी चाहिए। मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती हो तो सुभान अल्लाह है ना। ऐसा थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आपने शर्माना कोई नहीं है ना। अल्लाह खुश रखे। ये मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ और हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी। ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कह दीजिए हाँ हो सकता है। कोई इसमें घबराहट वाली बात। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो अपने आप को जिंदों में नहीं मुर्दों में शुमार करो। हुजूर फरमाते हैं जिसको मरना हो और वो खुश रहता है मुझे उस पर है। तो हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर हो। जब हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ा जाता है तो हर बयान क्यों आखिरी समझ के सुना नहीं जा सकता? अगर यूं हो सकता है कि मैं जिंदगी की आखिरी तकदीर कर रहा हूं तो फिर यूं भी हो सकता है यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो आज के बाद फिर कोई बयान में सुन। 8 साल की बच्ची अहमदाबाद में पढ़ने गई है, उसके पीछे उसका बैग है। कुछ उसने तबीयत अपनी खराब को महसूस किया तो स्कूल के हॉल में कुर्सी पे बैठने लगी, बैठ ना पाई, गिर गई। अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा इसको अटैक आ गया, ये दुनिया से जा चुकी। अभी एक हाफिज कुरान 3 हफ्ते पहले जिसने दौर भी निकाली थी उसको साफा बनना था, वो हाफिज कुरान नहा के निकला है जुमे के दिन अचानक गिर गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो कब के मर चुके हैं, जा चुके हैं। माँ कह रही है मेरे लाल
तेरा इमाम बंदा हुआ देखने की बड़ी बड़ी अरमान थे। बाप अपने बेटे को देख के कहता है कि मेरे लाल मेरा सीना बड़ा फख्र से ऊंचा होता, मैंने बड़ा इंतजार किया था, मगर दुनिया इस बात को कब समझेगी कि जो लोग समझते हैं उम्र के हिसाब से मौत आती है। नहीं, बूढ़ों खांसते रह जाते हैं बूढ़े, और जवानों की लाशें निकल जाती हैं। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर को देखा, हुजूर के चचा एक जगह सरकार ने फरमा रहे हैं 12-13 कदम दूर पानी, इधर देखें तवज्जो करें, 12-13 कदम दूर पानी, हुजूर तयम्मुम फरमाते हैं। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये सामने पानी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी से तयम्मुम आप कर रहे हैं। तयम्मुम तो तभी किया जाता है ना, आपको पता है कि जब पानी मौजूद ना हो। हुजूर पानी मौजूद है, मेरे आका हिकमत समझ नहीं आई, हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता हूँ और अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से यहाँ से वहां तक के लिए तयम्मुम कर राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कितनी और मौतें आएंगी जो हम समझेंगे कि हमको तब्दील होना चाहिए, और कितनी जनाजे निकलेंगे, और कितनी जवानों की लाशें गिनेंगी जो हम कहेंगे रब हमको अब माफ कर दे, या और कितनी मुसीबतें इस कौम पर आएंगी जो हम कहेंगे कि अब चलो सजदे में अपने रब के सामने झुक जाएं। 150 साल पहले तकरीबन लाहौर में कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। थोड़ा सा ई को कम करें माइक वाले भाई। अच्छे नंबर जब आए हैं तो उनको जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है हम तुमको पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो अक्सर बिगड़ जाते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं तो एक बात बता रहा हूं, अमीरों के बच्चों को बुरा नहीं कह रहा हूं, अच्छे भी होते हैं, मगर अक्सर दौलत की फरावानी हो तो इंसान को एहसास नहीं होता, तो वो पढ़ता भी ठीक से नहीं। 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, मैनेजमेंट बड़ा समझदार है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहोगे हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको डरना नहीं है। पूरे मैनेजमेंट ने, असातिज़ा ने, मुदर्रिसीन ने ये मशवरा किया बाहम कि हम इनको पढ़ाएंगे, ये जो भी बच्चे बनना चाहें। कहने लगे साहब ठीक है, अब इनकी विशेष पूछिए ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं। बच्चा सामने 5 खड़े हैं और 5 बच्चे 10 साल से अंदर हैं, 5 के नंबर बेहतरीन आए हैं। कहा क्या बनना चाहते हैं? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक से पूछा तुम, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपके मुखातब हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप इधर उधर ना देखें, गौर करें। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर की बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, कर्नल जनरल बनने का इरादा है। मगर एक बच्चा जो सबसे ज्यादा हसीन भी था और उसके नंबर भी सबसे बेहतरीन आए थे, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा। मास्टर ने शफकत से सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारी तालीम, मगर तुम बिल्कुल खुल के बताओ जो भी तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलो क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा और सर झुका के बोला मुझे सिहाबी रसूल बनना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मास्टर ने कहा तुझे पता है बेटे, सिहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान ला के ईमान पे दुनिया से चला जाए। बच्चे ने बड़ा हसीन जवाब दिया, कहा ये खबर तो नहीं है मुझे, मगर मेरी मां जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां, गीत और गाने और भूतों से डरा के सुलाती है, मेरी मां जब से मैंने होश संभाला है मुझे ये फालतू चीज नहीं बताती। वो जब मुझे रात को सुलाती है तो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, वाह सुभान अल्लाह, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान ज़ुन्नूरैन की बातें बताती है, कभी वो मौला अली की बात बताती है, कभी वो बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और बिलाल को कैसे अंगारों पे लिटाया जाता था। मेरी माँ ये भी कहती है बेटे सहाबा से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बच्चा आगे बढ़ के बोला मुझे मास्टर साहब ऐसे ही बना दो जिससे मेरे सरकार मोहब्बत करें, मेरे आका मदनी करीम मोहब्बत करें। मास्टर की आंखों में आंसू, पेशानी चूम के कहा बेटे सहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तेरी माँ ने नींव इतनी जबरदस्त रखी है तेरी बुनियाद कि तू आदमी बहुत बड़ा
बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था कि कितनी खूबसूरत घर बना लो। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे कोई दाद भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे दुआ दे के जाइए कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करे और मैं ईमान पे मरूं। बस हुजूर ने फरमाया एक दौर ऐसा होगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को निकल जाएगा। वही दौर है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझाऊंगा आपको। ईमान बड़ी नाजुक चीज है, बड़ी लतीफ है, ईमान बड़ा सेंसिटिव है। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए मेरी तरफ और मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही मार्बल लगाओ, कैसे ही टाइल्स लगाओ, कैसे ही डेकोरेट करो, इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मेरे भाइयों साफ है, बिल्कुल साफ है कि पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक चेक करते थे, देखते थे ना। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरी बात की गवाही देंगे। पहले के लोग अब नहीं देखते, अब तो मालदार है तो वो देखता है कोई मेरे टक्कर का आदमी हो, कोई जिसे 1000 मेरी बाराती जाए तो खाना खिला दे, कुछ पैसे भी मुझे मिल जाएं, कुछ कार शार भी मिल जाए। ये जो कार को कोई हाजी जी अगर ऐसी डिमांड करे तो समझो उसका हज नहीं हुआ, और जब कोई कार की या ये डिमांड करे 2000 बारातियों की तो समझ लेना ये खुद अपनी इतनी हैसियत नहीं रखता कि अपने घर पे किसी को दावत। इस वजह से भिकारी है, भकिट्टा है, ये इस वजह से मांग रहा है। याद रखें, आपने बड़ी शादियां की, बड़े नाम किए आपने, बड़ी अपनी आपकी लड़की की शादी हुई, बड़े मेहमान भी आए, बड़े लोगों ने तारीफ भी की, बड़ा आपका जहेज भी लोगों ने पसंद किया, मगर गरीब बाप और उसकी बेटी भी आई थी। तो बाप तो उधर चारपाई पे बैठे हुए रो रहा था, उधर बेटी सजदे में जाके कहती थी मालिक हम 4 बहनें हैं, ना तो हमारा बाप कभी इतना कमा पाएगा, ना हमारी शादी होगी। अल्लाह अकबर। और वो बाप कहता था मालिक मैं तो मजदूरी करने वाला इंसान, मैं कैसे अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा। हमने खुद ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, मैं तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू मुझसे गुरेजा, जिंदगी ये जिंदगी है जिंदगी और तू वहां अपनी कारीगरी में उलझी रही। डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। एक दूसरे का खून पीने वाली कौम फेसबुक पर तरक्की चाहती है, एक दूसरे को जहेज के लिए मजबूर करने वाली कौम ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चला के और कुछ दिनों तक ये आपस में बातें करके चौराहे पर तबसरे करके चाहती है कि ये ऊपर को आ जाए, ये ग्रो अप करे। खुदा की कसम तब तक ये जहेज जैसी लानतें हमारे घर से खत्म नहीं होंगी जब तक बर्बादी हमारे घर में रहेगी। और याद रखो, अगर कोई यहां ऐसा नौजवान है, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे इस महफिल में, अपने दिल में ये ख्याल करे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, कोई जहेज नहीं लूंगा। जब बाप पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारे बच्चे जब रोए तो उसकी माँ ने उसको मोबाइल दे दिया, तो जो है आपकी वाह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो औरतें अपने, मेरी बहनें सुन लें, आराम से बात बता रहा हूं इसी वजह से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है औरतें जो बच्चों को रोने में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। 7 साल के बाद तुम बच्चे को अपने साथ लगाना चाहोगे, लगेगा नहीं, और 7 साल से पहले हटाना चाहोगे, हटेगा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं 7 साल का ही खेल है सारा। उलमा, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं।
होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा गोद में आए, हल्का सा बोलना शुरू करे, 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है, जरा ध्यान कीजिए। वो कहते हैं तजर्बा करना। अच्छा, मैंने तजर्बा किया है अपने बच्चों पे, आप करना। वो कहते हैं इमाम गजाली कि जब बच्चे को गोद में लें और गोद में लेने के बाद आप उन बच्चों को उससे कहें अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा रिपीट करेगा ही नहीं, बच्चा रिस्पॉन्स कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। नोट कीजिए, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। जो कुछ नहीं जानता वो अब्बा कह रहा है। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह। पीछे वाले बोले, जरा जोर से बोले, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपका बच्चा जब ट्विंकल ट्विंकल ही जानता है और कुरान नहीं जानता तो फिर क्या होगा? इसी वजह से जब गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होते हैं तो जो गैरतमंद मुसलमान है वो सो नहीं पाते रात को। अल्लाह सच। जब होटल्स में बुर्के वाली लड़कियां दरियाफ्त होती हैं तो दिल अंदर से रोता है। आपको इसका शऊर नहीं, मगर हुजूर को सबको जवाब देना है। आज याद रखो, एक 12 साल की लड़की एक शादी में, आज से तकरीबन 2012 की बात है, वो इंग्लिश लिबास पहन रही थी। मैंने उसके बाप से कहा तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, कहा तुम अपना देखो यार। 12 साल के बाद यानी 2024 में वो बच्ची थाने में थी। उसका बाप दाढ़ी वाला उसके सामने अपनी टोपी रखता था, मेरी बेटी चल, वो हमारी कौम का बच्चा नहीं है, तू चल, पूरी कौम की नाक कटने की बात है। उसने कहा मेरे बाप, जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे नहीं समझाया, अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो वापस नहीं आ सकती। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ जूते पहन लिए मर्द के, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। आज तुम्हारी बच्चियां स्कूलों में नाचती हैं, कॉलेजों में नाच रही हैं। याद रखो, न ये तकरीरों की महफिलें रहेंगी, न ये अंजुमनें रहेंगी। अगर बच्चियों से दीन निकल गया तो दीन फिर खत्म हो जाएगा, हम में रहेगा नहीं, नाम का दीन रह जाएगा। अपनी बच्चियों को क्या सिखाना है, उन्हें बताना है कौन। और ये कितनी बात है, 1-2 बात होती तो चलो कोई मसला नहीं। 10 लाख लड़कियां, एक आंकड़े के, सच्चे आंकड़े के मुताबिक 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान हैं। वो वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी गैरत को जगाना चाहती हैं, मगर हम जागना नहीं चाहते। हजरत जैद जब इस बात को बयान करते थे, हदीस को, बहुत रोते थे। हुजूर के जैद बिन हारसा कहते हैं, वो जब ताइफ में हुजूर के पत्थर मारे गए, अम्मा आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत खास बात करता हूं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद वाला दिन है जब आपके चचा की नाक, कान और उनके होंठ काट दिए गए हैं, जब उनका कलेजा, आपके सिहाबा आप पर हमला हुआ है, या रसूल अल्लाह, जब आपके चचा पे कफन तक के लिए कपड़ा नहीं है, इससे भी ज्यादा सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? फरमाया हाँ, ताइफ वाला दिन गुजरा था जब मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। आपको मालूम है, इतने पत्थर, मेरे नबी पाक की जो पिंडलियां हैं वो फट गई हैं, फट, इतने पत्थर मारे हैं। एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, मेरे नबी बैठ जाते हैं तो मेरे सरकार को उठा के मारते हैं, पिंडलियां फट गई हैं। एक बाग में गए, हजरत जैद बिन हारसा हुजूर को लेकर, कहते हैं वो अद्दास नाम के गुलाम को भेजा है उतबा बिन रबिया ने कि मेरे नहीं खाएंगे, मुझसे नहीं खाएंगे, तू ले जा। वो जाके बोला लीजिए एक अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर मुंह में लिया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहां के हो? कहा मैं तो नैनवा का हूं। फरमाया जहां के यूनुस थे। कहा तुम, आप कैसे जानते हैं यूनुस को? कहा यूनुस भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। वो आदमी आगे बढ़ा, अद्दास नाम का,
बोला मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। हजरत ज़ैद कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर ने जब उसको देखा तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक आदमी ने कहा मैं ईमान लाता हूं, तो मेरे नबी पाक मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। एक बंदे को इतने पत्थरों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद कि लहू लुहान जिसमें है, 80 किलोमीटर पैदल आए हैं, 80 किलोमीटर मक्का उन्हीं पांव से गए हैं, उन्हीं जख्मी पांव से। अल्लाह अकबर। आपने जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। हमने तो दुनिया को यूं ही देखा है। और मेरे भाइयों, कयामत के दिन तुम्हें अपने घर का जवाब देना है, मुझे अपने घर का जवाब देना है। उन्हें इंग्लिश पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, उनको तालीम दो, मैं मना नहीं करता, मगर पहले आखिरत संवारो। अपने बच्चों को सबसे पहले मौला अली का किरदार बताओ, बेटियों को सैयदा फातिमा की तारीख बताओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तुमने एक दूसरे को सलाम करना तक बंद कर दिया। वल्लाह कहता हूं, अगर आप बैठ के सुनेंगे तो मुझे इन पैसों से ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठ के सुने आप, बस मुझे दुआ दें कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर दे। ये बड़ी खास दुआ है, क्योंकि एक बार जब चांद दिखा तो मेरे शेख गौसल आजम मस्जिद में रो रहे थे। किसी ने पूछा है शेख क्यों रोते हैं, कल तो ईद है। फरमाया लोगों की कल ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया के ईमान के साथ चला जाएगा। जैसी माएँ वैसे बच्चे। ये इसने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं, ये कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा ये वो बच्चे हैं जो प्रेग्नेंट मोमेंट में जब इनकी माँ थी तो बाप ने माँ को मारा या उसको टेंशन दी, उसको एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या उसके दिमाग को फिक्र हुई, उसका असर दिमाग पे 70 से 75% बच्चे वही माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं जिनका बाप उन्हें उनकी माँ को टेंशन देता है। ठीक समझ आई? कुछ आप बाप हो, कुछ बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल अच्छा करे, मेरी कौम सलामत रहे। मगर एक बात आपको बताऊं, ये जब औरतें जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में और डॉक्टर के पास, तो वो इनको लिख के देता है, ये नहीं करना, औरत लिख के देती है, डॉक्टर नहीं, ये नहीं करना, ये डॉक्टर लिख के देती है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और टेंशन नहीं लेना है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फ्री रहना है, और ये फल खाने हैं, सेब में आयरन है, उसको खाओगी आयरन बढ़ेगा, बादाम खाओगी आयरन बढ़ेगा, विटामिन डी के लिए धूप में ज्यादा बैठना और ज्यादा अमरूद को खाना, विटामिन सी के लिए तुमने नींबू और संतरा लेना है, और ये अनार लेना है, इससे खून अच्छा रखता है। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। मगर अब कुरान पढ़ेगा कौन जब फ्री वाले रेडीमेड दीन बिक रहा है? जैसे हम लोगों को आयुर्वेदिक से हटके, यूनानी से हटके हम एलोपैथ की तरफ आए क्योंकि वो जल्दी काम करती है, वैसे ही हम तावीज़ की तरफ भी आए हैं। मैं तावीज़ की बरकत का मुनकिर नहीं हूं, मगर जो कुरान को रिप्लेस करे ऐसी तो कोई चीज बनी नहीं आज तक। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ध्यान देना भाई, थोड़ा आसानी काम है, दूध पिलाती है, कितना आसान काम है, दूध पिलाते पिलाते दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना छोटा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। पहले लोग देखते थे कि भाई नानी तक चेक करो, याद है ना आपको मैं क्या बात कर रहा था? क्या चेक करो? नानी तक चेक करो। बिल्कुल ठीक चेक करते थे, उनको बिल्कुल खबर थी। इस्लाम भी कहता है
नानी चेक करो। और अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सही भाई, बोलो तो सही, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह सुभान आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आपका पूरा हिंदुस्तान आपका ही है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे अंदर कमियां हैं, हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत हैं। मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तवज्जो है कि नहीं? अपना दुश्मन अंदर वाला मार लो, फिर बाहर के दुश्मन से कोई टेंशन नहीं है। तवज्जो है कि नहीं आपको? मेरी तरफ देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर एक औरत ठीक ठाक आ जाए तो घर बना दे, और एक जरा थोड़ा सा बिगड़ी भी आ जाए तो पूरे घर की इज्जत खराब। दादा की चली जाए, परदादा की चली जाए, बनी बनाई 100 साल की इज्जत 10 मिनट में खत्म कर देती है। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था, और तकसीम हिंद बहुत बड़ा ये खसारा हुआ। हमारा मुल्क तकसीम ना होता तो ये हालात ना होते। मैं तो उसको दड़े बिल्कुल सरे मैदान उस जिना पे लानत करता हूं जिनसे ये किया। आपकी अपनी मर्जी है, तो वो रावजी था, उस बदबख्त पे मैं। हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तो एक शादी हुई तीसरी, एक चौधरी थे, उनकी 2 बीबियां थी, 100 नौकर। कितने नौकर? देखो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूं, हल्के हल्के। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करें, एक साहब कह रहे थे मुझसे, वो डॉक्टर साहब हैं, कहने लगा आप इतनी जोर से क्यों बोलते हैं? मैं कहा पीछे वाले लोगों ने जो पिच तैयार की है उसको थोड़ा बहुत तो फॉलो करना पड़ेगा ना, है ना? और ना हमें क्या जरूरत पड़ी जोर से बोलने की। हल्के बोलो तो आदमी मानने के लिए तैयार कब है? कुछ है, ये हिंदुस्तान है ना, यहाँ तो जोर से बोलो, चाहे तुम्हें कैसी बोलना है, जोर से बोलो। तो मैं बात कर रहा था, 2 बीबियां थी ऑलरेडी चौधरी साहब के। कितनी बीबियां? अरे मेरी तरफ तो देखो भाई, मेरी तरफ कोई भी साहब आ रहे हैं उनको ऊपर ही आना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी जूतियां मेरे सर पे, आप हुजूर के उम्मती, मुझे देख ले थोड़ी देर, मैं देख ले। मैं देखने के लायक इंसान नहीं, मगर सुन तो रहे आप मुझे, तो सुन ले, मुझे देख लें, देख के जरा थोड़ा सा फेस एक दूसरे से मिलना चाहिए, मेरी तरफ देखें। तो 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर, बड़ा आदमी। तीसरी शादी उसने कर ली, तीसरी उस बीबी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह सुभान। और वो 2 नमाज, उसका अब्बा नमाजी, उसकी अम्मा नमाजी, उसका पूरा घर नमाजी। यहां आके घुटन महसूस करने लगी, कोई नमाजी नहीं पढ़ता। अच्छा, उसने कोई किसी को ताने नहीं दिए। ये कमजोर नमाजियों की पहचान है, हल्के फुल्के नए लोगों की, कि किसी को नमाज पढ़ते देख के फिर सारी दुनिया को जहन्नमी कहते हैं। ओ नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, झगड़े करते हैं इसी बात में, मैं पढ़ता हूं तू नहीं पढ़ता। ये नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और फिर दूसरों को भी नमाज की तरकीब दिलाए। वाह, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुबल्लिगा थी, असल में नेक अल्लाह वाली वलिया थी। उसने कोई एकदम मुझसे समझाया नहीं, उसने दिमाग लगाया कि आखिर नमाज का माहौल कैसे बनाना है। इसी वजह से कुछ नसीहत करने वाले नसीहत करके फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता नसीहत करनी कैसे। वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह 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 वाह। उसने गौर किया कि आखिर क्या करूं। उसने सोचा चौधरी की को नमाज पहले पढ़वाऊंगी, ये नमाजी हो गया तो फिर साहब को पढ़नी पड़ेगी, चाहे कैसे ही पढ़े। अब उसने देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाती है, उसका नौकर लेके जाता है। उसने कहा तुमने लेके जाओगी? मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई और बेहतरीन तरीके से उठा के बादाम शदाम डाल के अच्छे से और बेहतरीन तरीके से लेके गई। इसको कहते हैं बेहतरीन मुबल्लिगा। कहते लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अरे मेरे तो नौकर लेके आते थे, तुम क्यों लेके आई? मेरी 2 बीबियां हैं, वो कभी नहीं लाई। कहने लगी चौधरी साहब आप छोड़िए ना, मेरी ज्यादा आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, मेरा हक ज्यादा है आपकी खिदमत करने का, आप दूध लीजिए। चौधरी ने दूध अच्छा था, एकदम पी लिया। चौधरी ने जो पी लिया, अच्छा दूध लगा, जायकेमंद ज्यादा था। उसने कहा जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अपने घर में खिदमत करती थी माँ बाप की, अब आपकी जिम्मेदारी है, इजाजत दें।
जब चौधरी साहब ने ऐसा कहा ना तो चौधरी साहब ने इजाजत दे दी, वो पांव दबाने लगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। उसने बेहतरीन तरीके से पॉइंट टच किए, उसे रिलैक्स फील हुआ, वो सोने लगा। जैसे ही उसके खर्राटे शुरू हुए उसने हिम्मत करके बोला, चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, और मर्द भी अक्सर घमंडी होते हैं, और चौधरी तो ये तो और सोने पे सुहागा हो गया ना, सोने पे सोना हो गया। ऐसे एक साहब उम्रा करके आए, घर में बैठ के कह रहे पानी लाओ। मैं कल गया यार ले हवाई जहाज में इधर से इधर कस्टम सवाल सामान दुनिया भर का उठा के